कर्मभूमि प्रेमचंद का सामाजिक राजनीतिक उपन्यास है जिसका केंद्र है अमरनाथ, एक आदर्शवादी युवा जिसकी जीवन यात्रा व्यक्तिगत संघर्ष से शुरू होकर समाज परिवर्तन तक पहुंचती है। अमरनाथ सौतेली मां की कटुता और पिता की उदासीनता से दुखी होकर घर छोड़ देता है। उसका स्वभाव न्यायप्रिय, सच बोलने वाला और स्वाभिमानी है। रास्ते में वो विभिन्न शहरों और कस्बों में घूमता है और अंततः एक गांव में पहुंचता है। गांव में उसकी मुलाकात दो महत्वपूर्ण स्त्रियों से होती है। सुखदा, शिक्षित, आत्मविश्वासी, समाज सेवा की भावना वाली। बसंती, सरल, दयालु, गरीबों की मदद करने वाली। सुखदा और अमरनाथ के विचार मिलते हैं और दोनों विवाह कर लेते हैं। अमरनाथ गांव में दलितों और गरीब किसानों की हालत देखता है और उनके लिए काम शुरू करता है। बच्चों को शिक्षा देना, शराबबंदी और झगड़ों को रोकना, अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान, किसानों को एकजुट करना। उसके काम से लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं। जमींदारों द्वारा अत्याचार बढ़ने पर किसान आंदोलन शुरू होता है। अमरनाथ इसका नेतृत्व करता है और अहिंसा सत्याग्रह के रास्ते पर चलता है, लेकिन इसी दौरान पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अमरनाथ की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को डायरेक्शन देने के लिए सुखदा आगे आती है। उसकी भाषण कला, संगठन क्षमता, निडर नेतृत्व, इससे वो आंदोलन का चेहरा बन जाती है। अखबार, नेता और जनता सभी उसे एक नई ताकत के रूप में देखने लगते हैं। बसंती, जो चुपचाप अमरनाथ से प्रेम करती है, आंदोलन में पूरी शक्ति लगा देती है। एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोली से घायल होकर वो शहीद हो जाती है। उसका बलिदान किसानों में नई ऊर्जा भर देता है। आंदोलन इतना व्यापक हो जाता है कि सरकार और जमींदारों को पीछे हटना पड़ता है। लगान कम, अत्याचारों पर रोक, किसानों को राहत। अमरनाथ जेल से रिहा होता है और देखता है कि संघर्ष जीत चुका है। अमरनाथ समझता है कि संघर्ष केवल सेवा से नहीं, संगठन से भी जीतता है। सुखदा उसकी सहचरी ही नहीं, समाज निर्माण की सच्ची साथी है। उनके मतभेद मिट जाते हैं और दोनों मिलकर सामाजिक न्याय की नई राह पर आगे बढ़ते हैं। उपन्यास का मुख्य संदेश: कर्म ही धर्म है, सेवा और संघर्ष दोनों आवश्यक। स्त्री शक्ति समाज परिवर्तन की महत्वपूर्ण धुरी है। शिक्षा, एकता और अहिंसा बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर इंसान की एक कर्मभूमि होती है जहां वो समाज के लिए कुछ कर सकता है।